पीरियोडिक फंक्शन। इसके पहले वाले क्लास में बताए थे साइन एक्स का पीरियड कैसे निकलता है, कितना होता है। अभी हम आपको कॉस एक्स का पीरियड निकालने जा रहे हैं। ऐसा भी होगा कुछ बच्चे नहीं देखे होंगे इसके पहले वाला वीडियो साइन एक्स का पीरियड, तो हम उसके बारे में पहले बार सुना दे पढ़ करके। लिखा है कि इफ एफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स देन एफ एक्स इज पीरियोडिक। यदि दोनों बराबर हो जाएगा तब पीरियोडिक होगा, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं होगा। वेयर टी इज पीरियड ऑफ एफ एक्स, यानी टी निकालेंगे तो वह एफ एक्स का पीरियड हो जाएगा। विच इज लीस्ट, लीस्ट के मतलब सबसे छोटा, पॉजिटिव के मतलब जीरो से बड़ा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जिसमें एक्स नहीं रहेगा। तो आपको निकालना है फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का पीरियड निकालना है तो एक्स के जगह पर t प्लस एक्स रखना होगा। तो यहां लिख देता हूं एफ टी प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस टी प्लस एक्स। ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। देख लीजिए फिर से, एक्स के जगह पर t प्लस एक्स रखते हैं। अगर इधर x के जगह पर t प्लस एक्स रखेंगे तो इस तरफ भी x के जगह पर t प्लस एक्स रखना पड़ेगा। लिखेंगे फॉर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का क्या कंडीशन है तो देख लीजिए, एफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब देख लीजिए एफ टी प्लस एक्स को अभी आपने निकाला, कितना है कॉस टी प्लस एक्स इक्वल टू हो गया कॉस एक्स। अब फार्मूला देख लीजिए कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा के जगह पर लिखा है टी प्लस एक्स, तो यहां पर लिखेंगे टी प्लस एक्स। इसका मतलब हो गया कि टी प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिखा है 2n पाई, यहां लिख देंगे 2n पाई, अब प्लस माइनस अल्फा। अल्फा देखिए स्पेलिंग के बाद यही अल्फा है, तो अल्फा का जगह पर एक्स लिखेंगे। अब देख लीजिए हो गया आपके पास t प्लस एक्स के लिए इतना फार्मूला मिला। तो देखिए t प्लस एक्स इक्वल टू एक हो जाएगा 2n पाई, 2n पाई अब प्लस एक्स, और दूसरा हो जाएगा 2n पाई माइनस एक्स। यह संभव नहीं है, x से x कट जाएगा, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है ये वाला? क्योंकि इसमें लिखा है t इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, x कटना चाहिए दोनों तरफ से, इसमें नहीं कटेगा, यह माइनस में है इधर प्लस में, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2n पाई। तो n क्या है, कम से कम 1 लेंगे, अगर 0 ले लेंगे तो 2 गुना 0 कितना हो जाएगा 0, तो t होना चाहिए पॉजिटिव, इसलिए n के मान 0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, तो सबसे छोटा 1 हो गया, तो t हो गया 2 पाई। किसका पीरियड निकला cos x का। तो कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ cos x इक्वल टू 2 पाई आया। अब अपनी मर्जी से बटा में 1 कर देता हूं, 2 पाई बाई का साफ तो है। चलिए ठीक है। पांच नंबर देखिए, एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x। अब ये cos 2x का पीरियड निकालना है, cos 2x। तो चलिए भाई देख लीजिए, x के जगह पर रखना होगा t प्लस x, तो लिख देंगे cos 2 इंटू t प्लस x। ऐसा नहीं कि 2x प्लस t कर देंगे, x में जब t प्लस करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 2 से गुना करना है, 2 को बाहर करें। अब इसको ब्रैकेट खोलिए तो हो जाएगा cos
2t प्लस 2x, ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब लिखता हूं फॉर पीरियोडिक फंक्शन, फॉर पीरियोडिक फंक्शन क्या कंडीशन है, तो एफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां पर एफ टी प्लस एक्स कितना निकला है, देख लीजिए, cos 2t प्लस 2x इक्वल टू cos 2x। अब यहां से सोचिए क्या होगा, फार्मूला लगाइए, cos थीटा, थीटा देखिए इस cos के बाद जो थीटा रहता है, यानी लेफ्ट में रहता है थीटा और राइट में रहता है अल्फा, तो थीटा के जगह पर लिखा है 2t प्लस 2x, 2t प्लस 2x इक्वल टू कितना लिखा है, 2n पाई प्लस माइनस 2x, 2t प्लस 2x इक्वल टू हो गया, कितना हो गया, 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब देखिए दोनों तरफ से x कटना चाहिए, तो कटने के लिए पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तब दोनों पट्टी से 2x कैंसिल होगा, नेगेटिव लेंगे तो नहीं कटेगा, इसलिए पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2n पाई प्लस 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 2t कितना हो जाएगा 2n पाई, तो n का मिनिमम वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि पॉजिटिव 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 2 3 सबसे छोटा वैल्यू, तो 2t कितना हो जाएगा 2 पाई, तो t कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2, एक पीरियड निकल गया cos 2x का, इसलिए कह सकते हैं पीरियड ऑफ cos 2x इक्वल टू 2 पाई बाई 2, पीरियड निकल गया है, एक 5 नंबर था। अगला देख लीजिए पीरियड ऑफ cos 3x, 3 नंबर क्या है, 6 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos 3x, इसका पीरियड निकालना है, तो x के जगह पर क्या रखना होगा t प्लस x, देखिए यही कंडीशन है, ये दोनों बराबर होगा तब जाकर के पीरियड निकलेगा, एफ टी प्लस एक्स माने x के स्थान पर t प्लस एक्स रखना है, तो पुट करने जा रहा हूं, एफ टी प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा cos 3 इंटू लिख लीजिए t प्लस एक्स, क्या हो जाएगा तो cos 3t प्लस 3x, ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। और लिखता हूं कि फॉर पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन क्या कंडीशन है, तो एफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ टी प्लस एक्स कितना दिया हुआ है, देखिए यही है cos 3t प्लस 3x इक्वल टू एफ एक्स क्या दे है cos 3x, cos 3x। अब इसको थीटा बोलते हैं, इसको अल्फा, तो फार्मूला में थीटा बराबर दे है, तो थीटा का जब लिखना होगा 3t प्लस 3x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का जगह पर 3x। तो सोच लीजिए यहाँ पर यदि पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3x दोनों तरफ से कैंसिल होगा, क्योंकि t क्या होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी दोनों तरफ से x हटना चाहिए,
तो पॉजिटिव साइन लेने जा रहा हूं 3t प्लस 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस 3x कैंसिल हो जाएगा। तो 3t हो गया ना, t के मिनिमम वैल्यू 1 लेते हैं 2 × 1 × पाई, n का लिस्ट वैल्यू 1 ले लिया तो t कितना हो जाएगा 2π/3। तो आप कह सकते हैं कि 1 क्यों लिए 2 क्यों नहीं लिए, तो आप 2 भी ले सकते हैं 3 4 कुछ भी, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है t इज लिस्ट, सबसे छोटा वैल्यू यही होगा, एक सबसे छोटा होगा, 2 3 4 बड़ा हो जाएगा। एक पीरियड हो गया cos 3x का, तो हो गया पीरियड ऑफ cos 3x इक्वल टू 2π/3। अगला देख लीजिए 7वां, f(x) इक्वल टू cos px, इसका पीरियड निकालना है cos px का। तो देख लीजिए यहां पर लिख देता हूं, x के जगह पर रखना होगा t प्लस x, x के जगह पर लिखता हूं t प्लस x, तो हो जाएगा cos p, या ब्रैकेट में लिख दिया t प्लस x, क्या हो जाएगा गुना करके cos pt चाहे tp अब प्लस px, ये 2 नंबर हो गया। अब कंडीशन है फॉर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन कंडीशन होता है ft प्लस x इक्वल टू fx। तो ft प्लस x अभी निकाल चुके हैं cos tp प्लस px इक्वल टू कितना दिल है cos px। अब फार्मूला लगेगा यहां से थीटा बराबर दिल है फार्मूला, तो थीटा का जगह पर क्या है tp प्लस px बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर है px। तो देखिए भाई हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइन ले रहे हैं ताकि दोनों तरफ से px कट जाए। अगर आप नेगेटिव साइन लेंगे तो दोनों तरफ से px नहीं कटेगा। देख लीजिए कैसे, तो tp प्लस px बराबर लिखा है 2n पाई प्लस px। अगर नेगेटिव साइन ले लेते हैं तो tp प्लस px बराबर हो जाएगा 2n पाई माइनस px। यह जो है कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ x, लिख देंगे नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसमें x नहीं आना चाहिए था इसमें, लेकिन इसमें किसी भी सूरत में x दोनों तरफ से नहीं हटेगा। यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, तो कैंसिल नहीं होगा। अब px से px कट गया तो n का लिस्ट वैल्यू तो 1 होता है, तो tp बराबर हो जाएगा 2n, तो 2 पाई सिर्फ हो जाएगा, तो t निकल गया, कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई p। तो पीरियड ऑफ cos px, इसलिए कह सकते हैं पीरियड ऑफ cos px फॉर्मूला हो गया 2 पाई बटाने p, 2 पाई बटा p।
अब आप जान गए पीरियड ऑफ cos x इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, 2 पाई बाय 1। पीरियड ऑफ cos 2x क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 2। अभी अभी किए हैं। पीरियड ऑफ cos 3x क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। एक बार और लिख देता हूं, पीरियड ऑफ cos 4x क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 4। पीरियड ऑफ cos px हो जाएगा 2 पाई बाय p। ये फार्मूला एक तरह से मिल गया। इसके पहले वाला में था sin x का निकाले थे। पीरियड ऑफ sin x क्या था फॉर्मूला, 2 पाई बाय 1। इसके पहले वाला क्लास में बताए थे sin x का। तो पीरियड ऑफ sin 2x फॉर्मूला हो गया 2 पाई बाय 2। पीरियड ऑफ sin 3x फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई बाय 3। पीरियड ऑफ sin 4x फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई बाय 4। पीरियड ऑफ sin px फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई बटा p। 2 पाई बटा p। ये दोनों पीरियड जो है sin x और cos x का हम निकाल चुके हैं। sin x का इसके पहले वाला वीडियो में था और cos x का इस वीडियो में है। अगला क्लास में sin x प्लस cos x का बताएंगे। इतने पर समाप्त हो गया। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की क्लास इतने पर, धन्यवाद।